जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक में की मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे फिजा खान बौखलाई हुई है और अब इसको इनके औकात भी पता लगने लगी है। क्योंकि फिजा खान ने जब से मीडिया में कदम रखा है तब से लेकर आज तक भारत के खिलाफ जहर ही जहर उगला, और कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी रही हो उसकी चमचागिरी हमेशा से ये करती रही है। क्योंकि अब इमरान खान के हाथों से सारा सिस्टम निकलता जा रहा है, तो ये इमरान खान की तरफ भी एक ढुलमुल रवैये की तरफ आ गई है। क्योंकि ये अब ऑब्जेक्शन वगैरह उठाने लग गई है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए कैसे सऊदी अरब ने जैसे ही लोन दिया है उसके बाद ये सख्त जो जितने भी शर्तें रखी है सऊदी ने, उनको लेके भी कैसे डिस्कशन कर रहा है, और ना ही इनकी आईएमएफ के आगे दालें गल रही है। तो आज फिजा खान का जो रुख है वो थोड़ा सा बदला दिख रहा है। आप डिबेट में देखोगे कैसे फिजा खान लाचार नजर आ रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुताबिक मुल्क की मईशत महंगाई के दबाव का शिकार है और गुज़िश्ता दो महीने में महंगाई में इजाफा हुआ और बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें कमी हुई है। अच्छा, रवा माली साल के पहले 4 महीने जुलाई ता अक्टूबर के दौरान जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4.7% इजाफे के साथ 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया, और गुज़िश्ता साल इसी अरसे में जो करंट अकाउंट का खसारा है वो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर सरप्लस था। अब दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जारी करदा जो मुश्तरका एलामिया है उसके मुताबिक सऊदी अरब और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, और इस मुआहदे के तहत सऊदी फंड स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाएगा, और मुआहदे के तहत डिपॉजिट की जो रकम है वो स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाएगी। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर माहिर मुआशियात और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। जैदी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जैदी साहब, ये रवा माली साल में जुलाई ता अक्टूबर ये जो करंट अकाउंट का सारा है ये 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया था, और जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे की अगर बात की जाए तो ये जुलाई ता अक्टूबर ये जो करंट अकाउंट का सारा है ये 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया था, और जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे की अगर बात की जाए तो ये खसारा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर था। तो क्या वजह है कि एक साल में जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4.7% बढ़ गया? देखिए बात ये कि अगर इसमें जो पता नहीं आपने मेरे पहले प्रोग्राम सुने हैं या नहीं, जो पाकिस्तान में रिसीट है एक्सपोर्ट की और रेमिटेंस की, उसमें एक लिमिटेशन है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें अपना इंपोर्ट का बिल कम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, और इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ी जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का प्राइस जिसका हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ गया और ये 5 हो गया। अगर ये 5-4 महीने में होता है तो अगर ये उसको मैं इसीलिए लगाऊं तो ये 15 हो जाएगा साल में, ठीक है। और 15 का खसारा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल क्लियरली करो, अगर हमारा खसारा 10 से बढ़ता है तो पाकिस्तान डेंजर जोन में चला जाएगा। तो इसलिए हमें इमीडिएटली अब इस पे इम्पोर्ट्स पे कर्व लगाना पड़ेगा और इम्पोर्ट्स को कट डाउन करना पड़ेगा। हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस नहीं बढ़ सकती, उसका एक साइकिल होता है, वो एक साइकिल में बढ़ती है, उसका एक लिमिटेशन होता है। तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम जून 2022 में 10 को क्रॉस नहीं करना है हमें, बस दैट्स ऑल। अगर हम 10 को क्रॉस करेंगे तो हम गलत जगह चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात जो आपने बात की है सऊदी अरब के पैसे की, मैंने कल भी एक ट्वीट किया है, और मैं पाकिस्तानी कौम से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहता हूं कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। इन शराइत पे हम पाकिस्तान को इस तरह इन शराइत पे सऊदी अरब से में पैसा लेना हमारे लिए, हमारी कौमी गैरत के लिए, हमारी अना के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। हमें 3 बिलियन से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। हमें किसी भी हाल में ये 3 बिलियन की इस कंडीशन पे पैसा रिसीव करना नहीं चाहिए। मैंने इमरान खान को ही मैसेज किया है, मैंने कल ट्वीट किया है, और मैं इस जो है पाकिस्तान की डिग्रेडेशन की, जो हमारी मॉरल डिग्रेडेशन इस डिपॉजिट के साथ है, मैं जाती तौर पे उसको एग्री नहीं करता। ठीक है। और दूसरी बात मैडम, अच्छा शब्बर जैदी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी दूसरी बात, अच्छा आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल आसान अल्फाज में आवाम को बता दें, जो बिल्कुल आसान अल्फाज हो, कि जो सऊदी फंड की जानिब से जो स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाए गए हैं
ये जो डिपॉजिट की रकम है स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाने से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हमारी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? बहुत ही आसान अल्फाज में। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, हमारे पास यानी कोई रिजर्व फायदा नहीं ज्यादा होने है। वाला। हमारा कोई फायदा नहीं होगा इससे। ठीक है। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास रिजर्व हैं, तो उसके बेस पर हमारा करेंसी जो है वो ठीक है। वैल्यू, इस पर हमारा कोई इमीडिएट फायदा नहीं है। हमारी इंपोर्ट जो है वो ठीक है। तकरीबन $70 बिलियन के करीब है। हम इंपोर्ट में किसी तरीके से 3-4 ठीक है। बिलियन कम करके उसको पूरा कर सकते हैं। ये जो तरीका सऊदी अरब ने अपनाया ठीक है। है, जो उनकी टर्म्स हैं, ये कम से कम एज ए बागैरत पाकिस्तानी मुझे काबिल कबूल नहीं है। मुझे ये ठीक है। कबूल नहीं। अच्छा, गैस के शोबे के माहिरीन भी जी 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 जैदी साहब कुछ कह रहे हैं आप? और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, मैंने कल भी एक बयान में कहा था, मुझे जी, ये जी। डिस्काउंट रेट पे 1.5% का इंक्रीज भी काबिल कबूल नहीं है। ये हमने ज्यादती की है। हमें डिस्काउंट ठीक रेट है। को नहीं बढ़ाना चाहिए था इस लेवल पर। मैक्सिमम 7.5 पे लेके जाते। हमने 150 बेसिक पॉइंट जो बढ़ाया है, ये गलत किया है हमने। तो ये 2-3 चीजें हैं जो गवर्नमेंट को सही करनी चाहिए। सऊदी अरब से पैसे के एग्रीमेंट आपने जरूर कर लिया है, अगर उसको ड्रॉ नहीं करें आप। ठीक है, ठीक है। और अच्छा जैदी साहब, ये जो गैस के शोबे के माहिरीन है वो कहते हैं कि जी इस साल सर्दियों में गैस का बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगा, शदीद तर होने का खदशा है, और इसकी वजह हुकूमत का जो बर वक्त मनसूबाबंदी है, प्लानिंग है, फैसले ना करना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप अग्री करते हैं इस बात से कि हुकूमत ही वाकई ना अहली है कि जब पता था कि बहरान आ सकता है, सर्दियाँ भी आनी थी, गर्मियाँ तो हमेशा नहीं रहनी थी, तो पहले इस पर काम क्यों नहीं किया गया? पहले से कोई स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली, कोई प्लानिंग, मनसूबाबंदी क्यों नहीं की गई? देखिए, इसमें थोड़ा मैं इस पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस की अच्छा। जो कमी है, गैस की जो कमी है वो आज से नहीं है, वो हमेशा सर्दी में होती है। और पाकिस्तान के पास ठीक स्टोरेज है, भी होती है नहीं है, बिल्कुल। हाँ, स्टोरेज भी नहीं है। तो गैस को ठीक हम, है। अगर हमने इंपोर्टेड गैस पे काम करना है, तो इंपोर्टेड गैस को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इंपोर्टेड गैस आएगी और सही। तो सही, ये सही। हाल। अच्छा जैदी साहब, फिर एक और सवाल यहाँ पे, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है ना कि ये गैस का बहरान तो वाकई, मतलब मैंने जब से होश संभाला है मैं भी यही देखती आ रही हूँ कि गैस का बहरान तो हर दफ़ा सर्दियों में आता है। तो फिर जो पहले हुकूमतें रह चुकी हैं, PTI की तो पहली ये गवर्नमेंट है, तो मुझे बताइएगा कि फिर वो लोग तनकीद किस तरह कर रहे हैं? वो आम अल्फाज में किस मुँह से तनकीद कर रहे हैं कि उनके अपने दफ़ा दौरे हुकूमत जब थे तो तब भी ये बहरान आता था? देखिए, डॉक्टर साहिबा, मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी गुफ्तगू सुनी हो इस पूरे माहौल में, मैं इमरान खान पे तनकीद कर रहा हूँ, मगर मैं आपको ये कहता हूँ जो 2 पुराने वाले हैं, जो पिछली गवर्नमेंट से, उनको तो कोई बात करने का हक ही नहीं है। जितने भी मसाइल पाकिस्तान में आज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उस सब हाँ, की बुनियाद वो लोग हैं। हाँ। ये तो वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो अपना ठीक है। मुंह लाके वो दिखाएं आगे पब्लिक में कि जी हमने ये आज बिल्कुल। प्रॉब्लम है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट की करेक्शन कमजोर है, मगर वो तो ये, अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो कोल पावर प्लांट लगा के साहिवाल में और इसको पूरा कर रहे हैं, तो ये तो फिर हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है। जितनी भी खराबियां आज पाकिस्तान भुगत रहा है, ये 1977 से लेकर 2000 तक पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट उसमें कसूरवार इस तरह है कि उन्होंने करेक्शन का स्पीड सही नहीं किया। ठीक है, ठीक है। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके